असद की गलती नहीं? नहीं, असल की गलती 100% है भाई। असद ने बकरीद को बदनाम नहीं किया। नहीं, बकरीद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरशद ने नहीं, अगर मेरा आपसे बैर है तो मैं आऊंगा क्यों मैं आपके पास? नहीं बात, हाँ उनकी दोस्ती थी एक, और दोस्ती थी नहीं, जब बहन से बात है, जब बहन से वो कह रहा है, फिर दोस्ती की बात की? तो फिर उसे आना भी नहीं चाहिए था। वो क्या गया फिर इधर जा। अब घर तो उसने नहीं बनाया भाई, घर बाप ने बनाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई अवैध तो बहुत कॉलोनी अवैध है, तो क्या सारे मकान टूटेंगे? तो सारी तोड़ दो फिर। उसमें बेचारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हमारे यहाँ भी है सारी कॉलोनी, शायद पास एक का भी घर ना हो, तो किसका तोड़ोगे? या तो इनके मुंह पे जूता लग रहा है। ये जो दल है, ये जो विश्व हिंदू परिषद है, या कौन से दल है, पिंकी चौधरी का दल है, वो कौन सा, हिंदू रक्षा दल, तो इनके मुंह पे वो बढ़िया करके तमाचे मार रहा, जूता मार रहा। चांदनी कुरैशी पे अगर केस भी हो रहा तो ये झूठा है, तो दोबारा हिंदू बन जाए मुझे तो नहीं लगता। और भाई बन गया तो उसकी मर्जी है, कोई रोक भी नहीं सकता। पर मुश्किल है उसका, जब मैं समझता हूँ वो मर तो सकता है, इस्लाम नहीं छोड़ेगा। मीडिया कितनी खतरनाक है, हालांकि मैं सब कितना भी खतरनाक मीडिया मेरे से बात करना चाहता हो, कैसे भी सवाल करे, कैसे भी प्यार के साथ मैं उनको जवाब दूंगा। मीडिया ने क्या चलाया कि भाई वो ईद के दिन ले गया, बकरा ईद वाले दिन आजा भाई, तो दिखाते हैं बकरी कुर्बानी कैसे करते हैं। तो ऐसी मीडिया भी साली जाहिल है। तो जो है सन 2007 और 8 से उसने इस्लाम पे स्टडी करी, देखा शुरू में, फिर वो उस पर चलता गया, देखता रहा, पढ़ता गया, सुनता गया। और ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनकी वो होती हैं बयान, ये समझाने के होते हैं, तो उन्होंने पढ़ा, महसूस करा, तो वो चलता वो दिल से इस्लाम लाया है। उसे मसले मसाइल का बहुत पता है, शायद मैं भी नहीं जान पाऊंगा शायद। तो वो अपनी मर्जी से लाया, ना तो उस पर किसी का दबाव है, ना चांदनी की कोई बात है। अगर चांदनी कुरैशी पे अगर केस भी हो रहा तो ये झूठा है, ये बेवकूफ़ सब देख रहे हैं हम, दिख रहा हमें, ऐसी बात नहीं दी हमें भी अल्लाह ने आंखें। पत्रकार झूठ बोल रहे, वो दरोगा जी जो भी हैं वे, उन्होंने FIR करी, उन्होंने तो देवराज जो हैं उनके कहने पे करी, बताओ किसने उनसे पैसा मांगा? तो भाई वो अपनी मर्जी से इस्लाम में आया है, और जैसे भी उसके साथ अब हो रही, उस पर दबाव है, कह रहा कि भाई लोग मुझे दबाव दे रहे कि हिंदू बन, वो कह रहा मैं नहीं बनूंगा, एक हाथ पे मेरे पे सूरज रख दो, एक पे चांद रख दो, मैं फिर भी नहीं पलटूंगा, चांदनी भी चली जाए फिर भी नहीं पलटूंगा, कह रहा ना वो। तो लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? अब ये जो दल हैं या बेचारे हिंदू जो भाई हैं, ये इसलिए परेशान है भाई, हमारे में से अब जा रहा तो इनके मुंह पे जूता लग रहा। ये जो दल है, ये जो विश्व हिंदू परिषद है, या कौन से दल है, पिंकी चौधरी का दल है, वो कौन सा, हिंदू रक्षा दल, तो इनके मुंह पे वो बढ़िया करके तमाचे मार रहा, जूता मार रहा। क्योंकि ऐसे माहौल में एक आदमी ईमान लेकर आए तो बड़े लेवल की बात है, तो ये उस पर दिल मतलब जान हर तरह से लगा देंगे भाई, किसी तरह से ही पलटो, इसे ही पलटो। हालांकि वो उसका पलटना मुश्किल है। वो किसी औरत के चक्कर में, माल के चक्कर में ईमान नहीं लाया, वो तो अपने बाप को कह रहा भाई ठीक है मेरी बहन के नाम कर दो, बाप मुझे दो, मुझे मत दो माल, बस मेरे से बातचीत रखो, जैसे मैं औलाद हूँ वे मेरे वालिद बाप हैं, कह रहा हो तो खुलेआम, क्या कहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इकलौता बेटा है और वो ऐसा कर सकता है? मतलब अगर इस्लाम में वो जा रहा है, और वहाँ पे पहले भी कन्वर्जन काफ़ी हुए हैं, तो लोगों का शक इसलिए भी है कि चांदनी कुरैशी ने ऐसा करा दिया। भाई चांदनी कुरैशी तो उसे बहुत बाद में मिली है, वो तो 2008 से बता रहा। तो चांदनी कुरैशी तो मुसलमान है, इसलिए वो तो खानदान उसका तो जेल में गया। लेकिन सर जी आप एक बात बताइए, कहीं ना कहीं से तो बच्चा सीखता है ना, जैसे आप इस्लाम में हैं, आपने अपनी माँ से सीखा, अब्बू से सीखा है, भाई से सीखा, तो कहीं से तो सीखने की शुरुआत होती है। वो सीखने की ये जो गूगल है, नेट जो चला है, ये यूट्यूब जो है, इस पर तू अच्छी बात बुरी बात जिस चीज को दिल करेगा उसे देख ले, कुछ भी देख ले, या मैं कुछ गलत बोल रहा तो ऐसी एक चीज को आप देखने लगोगे, फिर उसी के मसले निकलते चले जाओ। एक मौलाना की तकरीर सुनोगे, और क्या आएगी, फिर और क्या आएगी, फिर और क्या आएगी, एक से एक क्या आएगी। ऐसी कोई गलत चीज देख ले, ऐसी वो निकलती चली जाएगी। तो उसने पढ़ा, महसूस करा, समझा, और वो पढ़ा लिखा भी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वैसी है, गुंठा छाप भी नहीं है, और बेहतरीन है, और मतलब माइंड बेहतरीन है। हाँ, तो बेहतर है। तो उसने इस्लाम को जाना है, समझा है, पूरी इस्लाम की स्टडी करने के बाद उस लाइन में आया है। उसका पलटना मुश्किल है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है आयुष के ऊपर। आयुष ने खुद भी बताया कई बार कैमरे पे कि मुझे हिंदू बदलने के लिए, और अब आयुष की जाति के लोग, आयुष और मोहम्मद अली की जाति के लोग भी कह रहे हैं हम डंडा मार के लाएं, कान खींच के लाएं, कैसे लाएं, हम आयुष को यहाँ पे लाएं।
कहाँ पे लाएं, कौन करा डंडा मार? अगर वापसी लाएंगे अच्छा ये जो कह रहे जाट कह रहे हैं। भाई, अगर वो आ जा तो देखो, अब किसी की तो इसमें भाई मेरी तो कोई जबरदस्ती नहीं। अगर वो बेचारे को ये फेर लें, वो दोबारा हिंदू बन जाए, मुझे तो नहीं लगता। और भाई बन गया तो उसकी मर्जी है, कोई रोक भी नहीं सकता। पर मुश्किल है उसका, जब मैं समझता हूँ वो मर तो सकता है, इस्लाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो किसी के वैसे चक्कर में नहीं आया भाई। किसी लड़की को उसमें मोहब्बत में आके बन गया, या भाई किसी ने लालच दे दिया। वो तो करोड़पति नहीं, अरबोपति आदमी का बेटा है भाई। और भाई देश राज्य में वाकई मुझे मेरा दिल भारी होता है जब मैंने उसके आंसू देखे। एक बेटा है उसके बेचारे का, काश उसके एक दो और होता तो उसे बेचारे को सबर आ जाता, चल भाई एक जा रहा और तो मेरा एक दो बच रहा। तो ऐसे आदमी के लिए वाकई बड़ी कठिन बात है भाई। मैं इस पे मुश्किल बोल पाऊंगा, क्या बोल लूँ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल लूँ। उसका जो दर्द है भाई, जो वो समझता है जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है, और लोग ताने दे दे के ऊक चूक कर करके उसे शायद है उस पर उसे जीना भी दुश्वार कर दे, क्योंकि समाज हो देश राज, क्योंकि समाज जो है ना ये बड़ा खतरनाक है। मेरे बेटे का भी रिश्ता हो गया था मुरादनगर, सही जगह। लोगों ने ऐसी बात चला दी, ऐसी चला दी जो सिर है ना पैर है, और रिश्ता खत्म है। और एक और जगह चल रहा है, मेरा बेटा कमा रहा 2 लाख रुपए महीना। एक जगह और रिश्ता चला, नानू मैं खुल के बोल रहा हूँ, वहाँ भी लोग करे इसका ये तो वैसी फिर इसका बेटा कुछ नहीं कहता। अब वो मैंने उन पर दे दी वो स्लिप जो हो, मैं कहले मुंह पे मार दिया उनके। तो समाज भी जालिम भी है, समझ लेना, अच्छा भी है, बुरा भी है, खतरनाक भी है। इस समाज का किसी को आज तक समझ में नहीं, मैं गलत बोल रहा तो बता देना। समाज को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। कभी तो यह बेचारा अच्छा हो जा, कभी ये बेचारा बहुत बुरा हो जा। एक लड़का मार दिया खोड़ा कॉलोनी में, असद ने, असद ही नाम है ना, सूर्या असद ने। हालांकि वो दोस्त भी थे भाई, एक दौर ऐसा था दोस्त थे। अब ये मुकाम कैसा हुआ, जैसे मैंने फील करा समझा, तो शायद उसकी लड़की बहन की बात है, उसे मैसेज करता था और ये क्या कह रहा था, मैं तुझे सोने, मैंने सुनी है एक वीडियो में देखा, एक लड़का बता रहा नको मैं तेरी बहन को सोने में तोल दूंगा। उनकी 1-2 बार पहले लड़ाई भी हुई। और मीडिया ने क्या चलाया, मीडिया कितनी खतरनाक है। हालांकि मैं सब कितना भी खतरनाक मीडिया मेरे से बात करना चाहता हो, कैसे भी सवाल करे, कैसे भी प्यार के साथ मैं उनको जवाब दूंगा। मीडिया ने क्या चलाया कि भाई वो ईद के दिन ले गया, बकरा ईद वाले दिन आ जा भाई, तुझे दिखाते हैं बकरी की कुर्बानी कैसे करते हैं। तो ऐसी मीडिया भी साली जाहिल है, क्यों ऐसे वर्ड लाती है। अरे जो सच है उसे चलाओ ना, माने दूध पिलाया तो सही तो काम करो। झूठ बोलते हैं, व्यू बढ़ते हैं। बस हिंदू मुस्लिम ये एक तो दल, जो अगर भारत में हिंदू मुस्लिम होगा, एक तो ये दल जिम्मेदार होंगे और मीडिया जिम्मेदार होगी। हालांकि मीडिया अपने को पाक साफ बताती है, नहीं मैं नहीं मानता। हालांकि कुछ बेचारे अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है सभी एक से। त्यागी जी एक बात बताइए, अगर आपकी कोई बातचीत मेरे घर परिवार में किसी के साथ में चल रही है, तो आप तो मुझसे पहले ही सचेत रहेंगे, तो आप आएंगे क्यों? असल क्या, एक दायरा बन जा। नहीं, अगर मेरा आपसे बैर है तो मैं आऊंगा क्यों मैं आपके पास में? नहीं बात, हाँ उनकी दोस्ती थी, एक और दोस्ती थी नहीं। जब बहन से बात है, जब बहन से वो कह रहा है, तो फिर दोस्ती किस बात की? तो फिर उसे आना भी नहीं चाहिए था। वो क्या गया फिर ईद वाले दिन उसके पास करने? आप असद की गलती नहीं बताएंगे? नहीं, असल की गलती 100% है भाई। असद ने बकरीद को बदनाम नहीं किया। नहीं, बकरीद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरसद ने, सुनो ना, असद ने जो काम करा है, उस बच्चे को जो मारा है, जान लिया है, इससे तो खतरनाक कोई जुर्म है ही नहीं। किसी भी इंसान को मारना, किसी के भी लिए जान लेना, कोई कानून नहीं है, ना कोई कहता, ना ऐसा करना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? इसमें इस्लाम भी उसकी सजाए मौत है, और दे दी उसे, हो गया ना उसका इनकाउंटर, बहुत बेहतरीन हुआ। अच्छा, आप इसको बेहतरीन मैं बेहतरीन मानता हूँ। ऐसा अगर कोई करे, मेरी औलाद भी करे, अगर किसी को ऐसा मार दे, भाई बात कर सकता है, बुला सकता है, धमका सकता है, 2 आदमियों के जरिए बात कर ले। अगर ऐसा करता है, तो अगर मेरी औलाद भी ऐसा करके आ जाए, तो साले को मेरे सामने फांसी पे चढ़ा दो। मैं तो मेरे लिए वाकई बराबर है। हर इंसान में अहमियत देता हूँ, जैसे मेरी औलाद, वाकई मैं ऐसे समझता हूँ। अब आगे जो बात हो रही, बस उसका घर ढाया जा। अब घर तो उसने नहीं बनाया भाई, घर बाप ने बनाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई अवैध तो बहुत कॉलोनियां अवैध है, तो क्या सारे मकान टूटेंगे? तो सारी तोड़ दो फिर। उसमें बेचारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हमारे यहाँ भी ये सारी कॉलोनी, शायद पास एक का भी घर ना हो, तो किसका तोड़ोगे? यानी कोई क्राइम हो जाए, जब इन्हें पता लगेगा भाई ये क्या है। अरे भाई देखो, सीएम योगी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भाई वो कानून सबके लिए एक सा लेकर चले। मुसलमानों के दिलों में जो कानून है ना, वो 2 तरफा कर रखा। अब एक बच्चा मारा किसी ने पटक के,
मैनपुरी की साइड कहीं भी उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। एक चिराग त्यागी मारा भाई गोली, उसका भी कुछ नहीं हुआ। एक ईद के वाले दिन ही अरबाज मारा भाई जहांगीरपुरी में, उसका भी कुछ नहीं हुआ भाई। यानी कोई मरने वाला बेचारा हिंदू हो, मारने वाला मुसलमान हो, इन दलों को भी दल जो है इन्हें भी जब वही नजर आवे, अरे और के लिए भी प्रोटेस्ट कर लो, और की भी मांग कर लो। क्राइम तो क्राइम है। और फिर कोई भी क्राइम करे, हिंदू करे या मुसलमान करे, मैं करूं, मेरा बेटा करे या आप करे, कानून सबके लिए बराबर है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बल्कि जो कोई किसी को मार दे उसे तो सवाल ही ना करो, चाहे मरने वाले की गलती क्यों ना हो, बल्कि जो मारा उसे सजाए वहीं दी जाए।